हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त और शानदार होंगे। तो गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हर बार पूछे जाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक अवतल दर्पण की फोकस जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है यानी कि हमको r बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या, कोई वस्तु, एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब भाई वस्तु है तो वस्तु की दूरी होती है u से, ठीक है, u होता है, u बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर किस में होने वाला है आपका, ये आपका होने वाला है किस में, माइनस में। ठीक है, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्यों होगा, देखिए, अगर दर्पण अवतल है, बात को आप समझिएगा, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आपका जो u और f होता है ये दोनों किस में होता है, माइनस में, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक, और जो v होता है वो पॉजिटिव यानी प्लस होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, r का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है, u बराबर -15 दिया गया है। तो पहले आप r से निकाल लेंगे f का मान। तो f बराबर क्या होता है आपका, f बराबर होता है r/2 यानी r/2। अब r का मान दिया गया है 20, तो यहाँ पर r की जगह पर 20 लिखेंगे, ठीक है, और बटे में 2 करेंगे और जब काट देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर अवतल दर्पण हो तो u और f दोनों किस में होता है, माइनस में। ठीक है, अब आप लिखेंगे दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, ये हो गया। ठीक है, अब आप मान रख देंगे 1/f, f का मान आया है 10, तो 1/-10 लिखेंगे, बराबर 1/v, v का मान आपको कितना पता है, तो भाई v का मान आपको पता है, यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, है ना। v का मान निकाल लेना है, बल्कि v का मान नहीं दिया गया, u का मान दिया गया है 15, तो v का मान निकालना है तो v वैसे ही लिखेंगे, प्लस u का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर, तो 1/-15 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इस तरफ ले आएंगे, तो ये 1/-10 अपने ही जगह पर रहेगा। इनको इधर लाएंगे, जब संख्याओं का पक्षांतर होता है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1/15 1/v अपने ही जगह पर रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, ये हो गया एक भिन्न हल करना आपको पता है, यहाँ से यहाँ गुणा होता है, यहाँ से यहाँ और नीचे से नीचे, तो 15 एकन्नम कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, ये 10 एकन्नम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बटे 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 15 में से हम 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 बचा, और नीचे क्या बच गया आपका, 150, और बराबर में 1/v। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो हो जाएगा 1/30 हो गया, बराबर 1/v, और जब इनका क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये v बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये आ गया v का मान, यानी आपका प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। ठीक है, यानी कोई वस्तु रखी गई है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आपका यहाँ पर f का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कह रहा है, इसका मतलब कि आपका r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब r का मान पता है तो r का मान दर्पण में कहीं होता नहीं है, तो सबसे पहले f का मान निकालते हैं। तो f बराबर क्या होता है, r/2।
ठीक है। अब लिखेंगे f बराबर r का मान कितना है 20 और बटे में 2 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहा है और प्रारंभ में ही मैंने बता दिया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों ही ऋणात्मक होती है। ठीक है। अब देखिए आगे है कि दर्पण के सामने, देखिए दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। ठीक है। तो ये किसकी दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर पर मोमबत्ती रखी है यानी ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी यानी u बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। देखो f बराबर फोकस दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। बस फार्मूला रखना है। अब आपको फिर से आप वही फार्मूला दर्पण का लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u। ठीक है। 1/f का मान आपने निकाला है 10, तो 1 बटे माइनस में 10 बराबर 1/v प्लस 1/u। का मान आपने अभी निकाला यहाँ पर -5, ये -5 है। ठीक है। तो लिखेंगे -1 बटे -5। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनका पक्षांतर करेंगे, इनको हम लाएंगे इस तरफ और जब इधर माइनस में इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 1 बटे -10 प्लस 1 बटे 5 बराबर 1 बटे v। ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, आप फिर से वही करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा, यहाँ से यहाँ और नीचे से नीचे। ठीक है। तो 5 एकन्नम क्या हो जाएगा 5 और माइनस 10 एकन्नम हो जाएगा 10 और बटे ये क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50। ठीक है। और बराबर में 1/v। अब क्या करेंगे भाई, घटाना है। 10 में से 5 गया कितना बचा, -5 और नीचे 50 बराबर 1/v। ठीक है। अब इनसे इनको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 1 बटे 10 आ गया बराबर 1/v आ गया। क्रॉस गुणा करवा देंगे और गुणा करवा देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो माइनस चिन्ह है इसको हम नहीं भी लगाएंगे तो 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक चिन्ह हटा सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह केवल दर्पण की पहचान करवाता है। ठीक है, कि ये दर्पण कैसा है। समझ में आई बात। तो ये हो गया। समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। किसी वस्तु को दर्पण के कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार वास्तविक प्रतिबिंब बने, इस बात को बताना है। देखिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ r बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। r का मान दिया गया है तो f निकाल लेंगे, तो f बराबर r/2 और f बराबर हो जाएगा r का मान दिया गया है 20 और बटे में करेंगे 2 और भाग कराएंगे तो आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। चूँकि f है और f का मान हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें u का मान निकालना है। u का मान हमको ज्ञात करना है ना, कि कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, उसके 2 गुने आकार का। 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुणा, है ना। तो देखिए m बराबर ये हमको निकालना है। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u, है ना। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। ठीक है। अब इसको कह रहा है 2 गुना करने के लिए, तो m का मान इसको हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, यानी -v/u बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना कह रहा है तो 2 कर देंगे। ठीक, ऐसा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा तो v/u बराबर u बटे बराबर में 2 हो जाएगा। निकालना क्या है u का मान, तो u का मान निकालना है तो क्रॉस गुणा करवा देंगे, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम v का मान भी निकाल सकते हैं और u का मान भी निकाल सकते हैं। तो v का मान जब आपको निकालना है तो u जा करके यहाँ गुणा होगा, यानी v बराबर हो जाएगा 2u, है ना। v बराबर क्या हो जाएगा 2u। इसके बाद करना क्या है, आपको फार्मूला पर इस मान को रख देना है, यानी 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, इसी पर मान को रख देना है 1/f। तो f का मान आपने यहाँ पर निकाला है -10 सेंटीमीटर, है ना। तो हो जाएगा 1 बटे -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v। तो v का मान आपने यहाँ पर कितना निकाला है 2u, तो ये हो जाएगा 1/2u और ये प्लस ये कितना दिया गया है भाई 1/u। तो 1/u का कोई मान पता नहीं है तो u को u ही लिख देंगे हम। ठीक है। अच्छा, ये सब ना करने के बजाय आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जब कह रहा है कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है
है ना, वो दोगुना बने, तो सीधी सी बात है कि v बराबर जो होगा वो 2u हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 2 गुना बने, तो भाई प्रतिबिंब होता है v से और वस्तु होती है u से, तो 2 गुना बनने को कह रहा है तो 2 से गुणा करवा देंगे। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो 1/-10 और ये बराबर, इनको हम हल कर लेंगे तो u से 1 में गुणा होगा तो u और 2u एक नाम 2u और बटे 2u से u में गुणा होगा तो हो जाएगा 2u²। ठीक है, फिर लिखेंगे 1/-10, 2u में u जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3u और बटे में हो जाएगा 2u²। ठीक है, अब करना क्या है कि एक u से एक u कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/-10 = 3/2u। अब ये क्या कर देंगे भाई, क्रॉस गुणा करवा देंगे तो 2u से 1 में गुणा होगा तो 2u आएगा और 10 से 3 में गुणा होगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है तो एक संख्या जब u को हम रोकेंगे, यानी u को जब हम रोकेंगे तो 2 आ जाएगा बटे में और काट देंगे तो आ जाएगा 15, यानी u बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये थे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।